हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का हमारी आरंभ बैच में। अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी 12th बोर्ड स्टडीज के साथ साथ सीयूईटी को मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाना तो ड्रीम है, पर आपका उससे भी बड़ा एक ड्रीम और है कि आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। और आप सबसे ज्यादा टेंशन में हैं कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके, अब हम बोर्ड एग्जाम की स्टडीज पे ध्यान दें या सीयूईटी की प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पर अगर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने यहां पर जो सेशंस लेकर आ रहा हूं वो सेशन आप लोगों के नो डाउट सीयूईटी में तो काम आने ही आने हैं, पर लेकिन ये सेशन आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12th एग्जाम का जो पैटर्न आपको पता है कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आने हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको वैसे भी तैयार करने, तो क्यों ना आप लोग हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन करें। मेरी क्लास इस प्लेटफॉर्म पर हर वीक MWF मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे दिन में 4 बजे होती है और 20 मिनट्स की क्लास होती है। और इस 20 मिनट के क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्या वैरायटी लेकर आ रहा हूं, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वापस से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको 3 तरह की वैरायटी यहाँ पे कराने वाला हूं। एक दिन तो मैं आपको कराऊंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं आज आपको कराने वाला हूं। उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो इसी चैप्टर का होगा, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी इसी चैप्टर का होगा, पर लेकिन उसमें मैं आपको वैरायटी कराऊंगा हॉट क्वेश्चंस की। तो मैंने आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हर चैप्टर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो कैटेगरी 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कैटेगरी 2 असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, एंड कैटेगरी 3 हमारे हो जाएंगे हॉट क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये सीयूईटी में तो मदद करने वाले हैं, साथ में आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो गाइस करते हैं हम लोग स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन पहले ही दबा दीजिए, और क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत जोरदार है और मजा आ गया सॉल्व करके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग मेरे बारे में भी कुछ जान लीजिए कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैं अनअकैडमी पे वर्तमान में क्लास 11th एंड 12th को तो अकाउंट्स पढ़ाता ही हूं, और साथ में सीयूईटी वाले प्लेटफॉर्म पर भी अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं। मैं अब तक 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर। मैंने एमकॉम किया हुआ है, पीएचडी मैंने कॉमर्स में करी है, और 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे पता है। जो यूट्यूब पे मेरी लाइव क्लासेस होती है उनके लिंक टेलीग्राम पर शेयर होंगे, साथ में आपके और मेरे दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो टेलीग्राम है। इसके लिए आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करना है, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक आपको टाइप करना है, इस तरह का आपको आइकन दिखेगा, आप हमारे मेंबर बने और जितनी भी लिंक्स आती है सबको एंजॉय करें। और जो नोट्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं। तो टाइम बिना वेस्ट किए चालू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं आपको रीड करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ए बी एंड सी आर पार्टनरशिप। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, मतलब 3 पार्टनर्स है फर्म के अंदर, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। तो एबीसी फर्म के टोटल कितने पार्टनर हुए, एबीसी फर्म के 3 पार्टनर हुए। 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है, मतलब ए की कैपिटल का बैलेंस अपने को 10 लाख गिवन है, वो भी क्रेडिट। साथ में अगर आप देखोगे तो बी की जो कैपिटल है वो बैलेंस आपको 6 लाख रुपीस गिवन है, क्रेडिट।
और सी की कैपिटल का बैलेंस आपको 1 लाख गिवन है डेबिट। बोलो इतना समझ में आ गया। एबीसी फर्म के 3 पार्टनर्स थे, इसमें ए की कैपिटल का बैलेंस आपको 10 लाख रुपीस गिवन है क्रेडिट, बी की कैपिटल का बैलेंस आपको 6 लाख रुपीस गिवन है क्रेडिट और सी की कैपिटल का बैलेंस आपको 1 लाख रुपीस गिवन है डेबिट। As per partnership deed, interest on capital is to be allowed at the rate 8% per annum. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करने का है, 8% पर एनम अलाउ करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को चार्ज करना है 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम अलाउ होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम चार्ज होगा। आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2020-21 को ए ने विड्रॉ किए 1,50,000 अगेंस्ट कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए मतलब जो पार्टनर ए है वो विड्रॉ कर रहा है 1.5 लाख रुपए कैपिटल के अगेंस्ट में, मतलब ड्राइंग तो कर रहा है पर कैपिटल के अगेंस्ट में कर रहा है। उसके बाद में बी ने विड्रॉ किए 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बी ड्यूरिंग द ईयर 10,000 पर मंथ क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। अब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो अपन मानेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग कर रहा है। और जो मिस्टर सी है वो 1,20,000 रुपीस ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहे हैं, मतलब सी ने पूरे साल भर में 1,20,000 रुपए निकाल लिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, आपको ईयर एंड बता रखा है कि 31 मार्च 2021 को ईयर एंड हो रहा है और प्रॉफिट हुआ है फर्म को 5,63,000 का। प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ है, 5,63,000 का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको जो क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो जब भी सीयूईटी हो उसमें अगर केस स्टडी क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, पूरा फुल्ली लोडेड क्वेश्चन होगा और उसी से रिलेटेड आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आप लोगों के सामने आज एक वैरायटी लेकर आया हूं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की। अगर ये सीरीज मेरी हिट हो जाती है तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके पूरे सिलेबस को मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 3-3 लेक्चर्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा। पहला लेक्चर केस स्टडी का रहेगा, सेकंड लेक्चर जो हमारा रहेगा वो असर्शन एंड रीजन का रहेगा और थर्ड लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हॉट क्वेश्चंस का रहेगा। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, पर लेकिन मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे हैं कि नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, जब आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, तो मैं इसको पक्का कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सभी लोग ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग विल अमाउंट टू, मतलब जो ए ने ड्राइंग करी उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म। क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग विल अमाउंट टू, मतलब ए ने जो ड्राइंग करी है उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये आप लोगों से पूछा है। कितना इंटरेस्ट फर्म के द्वारा चार्ज किया जाएगा इसका जवाब आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखोगे ए ने विड्रॉ किए 150 और वो भी अगेंस्ट कैपिटल। तो बच्चों कैपिटल के अगेंस्ट में अगर ड्राइंग होती है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। दोस्तों अगर कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग हो रही है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन सी पर आपको लगाना है लॉक, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन सी पे टिक लगाना है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे ए ड्राइंग कर रहा है, बिल्कुल सही है, ए पैसा निकाल रहा है, पर लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, पर अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल विल अमाउंट टू, आपको ए की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट अलाउ करेगी फर्म, ए को उसकी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आपसे पूछा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो ए की कैपिटल का 10 लाख रुपीस का बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा और वो भी 1 अप्रैल का आ रहा है, ठीक है। और ए ने विड्रॉ कब किया, 1 जनवरी को विड्रॉ किया। ए ने पैसे कब निकाले, ए ने पैसे 1 जनवरी को निकाले। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक ए की कैपिटल कितनी रह गई, 10 लाख। अगर आप देखोगे तो 10 लाख रुपीस की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। बोलो कितना परसेंट पर एनम है इंटरेस्ट की रेट, 8% पर एनम। तो 10 लाख की कैपिटल 8% पर एनम और मल्टीप्लाई करेंगे अपन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बोलो कितने मंथ्स? 9 मंथ्स दोस्तों। मैं इसको ब्लैक पेन से कर देता हूं, ठीक है। देखिए 10 लाख रुपीस की कैपिटल, ये 10 लाख रुपीस की कैपिटल और इंटरेस्ट की रेट हो गई 8% और मल्टीप्लाई करना है आपको 9/12। ये 9/12 मैंने कब से कब तक का ले लिया? तो मैंने 9/12 1 अप्रैल से लेके हमने ले लिया इसको 31 दिसंबर तक, समझे आप? तो आप इसको सॉल्व करेंगे 10 लाख इंटू 8% इंटू 9/12। देखिए दोस्तों, जीरो से जीरो अपना हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 10,000 इंटू 8 कर दो 80,000 आएगा और 80,000 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर आप 80,000 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7,20,000 आएगा। तो यहां पर अपने पास में बोलो कितना आ गया, 7,20,000 डिवाइड करना है आपको 12 से, तो पास में आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो एक तो अपन ने ये इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, बोलो इतना समझ में आ गया आपको? श्योर। अब बताओ 1 जनवरी को 1,50,000 रुपीज विड्रॉ किए, तो 1,50,000 विड्रॉ किए, तो अब बताओ कैपिटल कितनी रह गई? 8,50,000 रुपीज रह गई और इस पर इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा? 8% किया जाएगा और मल्टीप्लाई करना है आपको 3/12 से। ये अपने 3/12 कैसे निकाला? 1 जनवरी से लेकर आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च तक। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8,50,000 का 8% करना है आपको, 8,50,000 का 8% मल्टीप्लाई 3/12 अगर आप करोगे तो ये हमारे पास में अराउंड आएगा 17,000। बोलो बच्चों ये अपने पास में कितना आएगा? ये हमारे पास में 17,000 आएगा। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो गाइस यहां पर आप देखेंगे टोटल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,000 और इसमें अपने को प्लस करने का है 17,000। तो बच्चों 60,000 और 17,000 दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास 77,000 आएगा और ये 77,000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? मैंने आपको क्या सिखाया? आपको पता चला कि भाई 10 लाख रुपीस की कैपिटल, उस पर तो इंटरेस्ट कितने महीने का? 9 मंथ्स का, और क्योंकि 1,50,000 विड्रॉ कर लिए गए तो अब कैपिटल 8,50,000 बची, तो 8,50,000 पर 8% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, तो टोटल अपने पास 77,000 रुपीज आ गया। मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, हर पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? आपको प्रॉफिट में शेयर निकालना है हर पार्टनर का, तो उसके लिए आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको रफ में बनाना है, या आप इसी तरह से रफ स्टाइल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। तो यह आपने रफ वाली स्टाइल में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रॉफिट देखना है, नेट प्रॉफिट कितना है? तो नेट प्रॉफिट 5,63,000 है, जिसको अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। ये आपको 5,63,000 दिख रहा है ना, इसको आप पीएनएल में एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो तो 5,63,000 रुपीज यहां पर अपना हो जाएगा क्रेडिट। तो बच्चों ये 5,63,000 मैंने कर दिया क्रेडिट, ओके। अब इसके बाद अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखें तो गाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को, एक तो मिस्टर ए का जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 77,000 है, और हम बात करेंगे बी की, तो आप देखेंगे बी की कैपिटल क्वेश्चन में बताया कितनी है? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 77 आ गया। अब अगर आप देखोगे बी की कैपिटल, तो बी की जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज है, ये रही, नजर आ रहा है आपको? बी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 6 लाख। ये बी की कैपिटल आपको 6 लाख रुपीज गिवन है, और पूरे क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बी ने कितना एडिशनल लगाया या बी ने कितना विड्रॉ किया, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो अपने को 6 लाख का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 6 लाख का 8% आप कर दीजिए कैलकुलेट। अगर अपन 6 लाख का 8% कैलकुलेट करें, अगर हम लोग 6 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास में 48,000 आएगा, ठीक है। 48 आ गया। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप प्रोवाइड करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो आपको डेबिट में लिखना है। तो 77,000 रुपीज आपने डेबिट किया और 48,000 रुपीज आपने और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या सीन है?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन में देखो, बी ने 10,000 पर मंथ ड्राइंग करा ड्यूरिंग द ईयर। मिस्टर बी ने 10,000 पर मंथ ड्राइंग करी है, तो 10,000 पर मंथ ड्राइंग करी है तो 12 मंथ की ड्राइंग लिख लो। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग करने का डेट गिवन ना हो, जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग करने का डेट गिवन ना हो तो अपने को एवरेज कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो अपने को एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट करके बता रहा हूं। सभी लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताया जा रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे मिस्टर बी का। तो बताओ बी ने टोटल ड्राइंग कितनी करी, 1,20,000। इंटरेस्ट की रेट बोलो कितनी है, 10%, और मल्टीप्लाई करना है आपको 6/12 से। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास अमाउंट कितना आएगा, 6,000 रुपए। भाई 1,20,000 का 10% करोगे 12,000, 12,000 इंटू 6/12 करोगे तो आपके पास 6,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, उसके बाद बी के बाद में और ड्राइंग कौन कर रहा है सर, बी के बाद में सी ने ड्राइंग करी और सी ने पूरे साल 1,20,000 की ड्राइंग करी। तो सी ने पूरे साल 1,20,000 करी, तो यहां पर भी डेट मेंशन नहीं है। अगर डेट मेंशन नहीं होती तो हमको एवरेज कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का। तो 1,20,000 का 6 मंथ का इंटरेस्ट आप लोग कर दीजिए कैलकुलेट। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सी का। तो यहां अगर आप देखेंगे 1,20,000, इसका अपने को करना है 10% और मल्टीप्लाई करना है आपको 6/12 से। तो बताइए बच्चों अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, तो ये अमाउंट अपने पास अगेन 6,000 रुपीज आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम। इनकम है तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। तो ये हमने 6,000 की ड्राइंग लिख दी। अब आपको करनी है इसकी टोटल। तो बच्चों 5,63,000, इसमें आपको प्लस करना है 12,000 रुपीज, तो अपने पास 5,75,000 आएगा। तो ये हमारे पास में 5,75,000 आ गया। यहां पर भी अपने को 5,75,000 लिखना है। अब बच्चों 5,75,000 में से आप माइनस कर दो आईओसी। तो देखो 77,000 माइनस करोगे आप और 48,000 माइनस करोगे तो अपने पास में डिविजिबल प्रॉफिट पता है कितना आएगा, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 4,50,000 रुपीज। ये 4,50,000 रुपीज हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब आप क्वेश्चन में देखो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो इस पूरे क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। तो अगर अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो अपन इक्वल रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपको 4,50,000 को इक्वल रेशो में बांटना है। तो जब आप 4,50,000 को इक्वल रेशो में बांटेंगे तो बताओ कितना आएगा। अगर अपन 4,50,000 को मैं 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो देखिए 1,50,000, उसके बाद अगेन 1,50,000 और फिर आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। बोलो समझ में आ गया। तो 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,50,000, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए पे आपको लॉक लगाना है। 1,50,000 रुपीज हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। वाई एक पार्टनर है, वाई एक पार्टनर है फर्म में, इसने विड्रॉ किया रेगुलरली 12,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में 12,000 विड्रॉ कर रहा है वाई, वो भी कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। और वो 6 मंथ एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2021 को। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम, तो बताइए इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम अगर चार्ज करना है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर अपने को लगाना है एवरेज पीरियड मेथड। तो अगर अपन एपी वाला मेथड लगाएंगे उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी अपनी टोटल ड्राइंग है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई करना है अपने को एपी अपॉन 12। एपी मतलब एवरेज पीरियड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ड्राइंग का जो अमाउंट है वो हर महीने सेम है। तो बताइए 12,000 हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है, वो भी कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। तो आपको क्या करना होगा, 12,000 दोस्तों मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10% गिवन है। मल्टीप्लाई अपने को एवरेज पीरियड निकालना है और डिवाइड करना है 12 से। अब मैं आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखा देता हूं। देखो बच्चों एवरेज पीरियड अपन कैसे निकालेंगे, पहले आपको ये देखना होगा कि जो फर्स्ट वाली ड्राइंग करी है उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो पहली ड्राइंग करी है पहले महीने के एंड में, फर्स्ट महीने के एंड में, और ड्राइंग हुई है 6 मंथ तक। मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6,
पहली ड्राइंग पहले महीने के एंड में हुई, इसको काट दो तो 1 2 3 4 5 कितने महीने का इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा? 5 महीने का। फर्स्ट ड्राइंग पे फर्म 5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ये अपन ने ले लिया 5 मंथ। और आखिरी ड्राइंग आखिरी महीने के एंड में हुई है, तो आखिरी महीने के एंड में हुई है तो उस पर कोई ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो ये 0 हो गया, डिवाइड बाय 2। तो बच्चों एवरेज पीरियड अपना 2.5 मंथ हो जाएगा, तो आपको ऊपर लेना होगा 2.5 कंप्लीट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे अपन, तो अपने पास में कितना आएगा? हमारे पास में आता है 72,000 का 10% करोगे 7200, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से तो 18,000 आएगा, और डिवाइड कर दीजिए 12 से तो अपने पास में 1500 आएगा। तो ये 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा होने वाला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी पे आपको लगाना है ताला। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरी ओर से होता है पूरा समाप्त। अब मैं आप लोगों को लास्ट में जाते जाते एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई क्लास बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा, लग रहा है कि सीयूईटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, हमको सर को फॉलो करना चाहिए, सर के क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, 12th बोर्ड में अच्छे परसेंट बन जाएंगे, 12th बोर्ड में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो हमसे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल पे बने रहना है और मुझे फॉलो करते रहना है। और एक बात और, 22 दिसंबर मतलब अपकमिंग जो हमारी 22 दिसंबर आने वाली है, उसमें अनअकैडमी प्लस पर सीयूईटी का प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर सीयूईटी प्लस कोर्स करना चाहते हैं और डिटेल में सीयूईटी का कोर्स लेना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस कोर्स जरूर ज्वाइन करेगा। इस मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 10% ऑफ मिलने वाला है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको 2 पंक्तियां बोलकर जाऊंगा, इससे मैं तो बहुत मोटिवेट होता हूं, मुझे लगता है आप भी बहुत मोटिवेट हो जाओगे जब आप इन दोनों पंक्तियों को सुनोगे। यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। जरूरी यह है कि दोस्तों कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वापस फुल जोश और एनर्जी के साथ हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।